बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा, 10 क्लास आज सर अरसलान आपको करवाएंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शंस। ठीक है बेटे, चैप्टर 10 को हमने आज कंप्लीट करना है। तो बेटे सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताएंगे। तो बेटे इसमें कुछ इस तरह है कि आपको पता हो रिफ्लेक्शन है क्या। तो बेटे बिल्कुल आसान सा टॉपिक है हमारे पास। रिफ्लेक्शन में कुछ इस तरह आपको पता है, रिपल टैंक है आपके पास, ये आपके पास एक रिपल टैंक है बेटे। रिपल टैंक में आपको पता है ये वेव्स बन रही हैं, ठीक है, ये वेव्स स्ट्रेट वेव्स हैं, ठीक है, आपके पास ये स्ट्रेट वेव्स इस तरह मूव कर रही हैं। तो बेटे कहते हैं कि अगर आप क्या करें, इस रिपल टैंक में एक बैरियर लगा दें। आपने यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया, अब क्या होगा, ये वेव्स जाके इससे टकराएंगी और टकरा के वापस आ जाएंगे, ठीक है। और ये इस तरह टकराएंगी कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है बेटे। ये सिंबल होता है एंगल का, ये एंगल ऑफ आई मतलब इंसिडेंस, आर मतलब रिफ्लेक्शन, तो इसे बोलेंगे आप रिफ्लेक्शन। तो बेटे ये इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन अ वेव ट्रेवल्स इन वन मीडियम, ठीक है बेटे, स्ट्राइक एट द वॉल ऑफ सेकंड मीडियम, ठीक है, स्ट्राइक करे, फॉल करे, इंसिडेंट करे, इसकी जगह आप ये 3 लफ्ज़ लगा सकते हैं, स्ट्राइक, इंसिडेंट या फॉल, ठीक है। जब दूसरे पे फॉल करेगी मीडियम पे तो इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। बाउंस मतलब वापस आ जाएगी, बैक इनटू फर्स्ट मीडियम, ठीक है बेटे, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप ये डायग्राम बना के बताएंगे कि हमने वी प्लेस अ बैरियर, ठीक है, हमने क्या किया, इसमें एक बैरियर रख दिया। ये इसकी एक्सप्लेनेशन में आप डायग्राम बना के एक्सप्लेन करेंगे। वी प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक, ठीक है। नाउ वी कैन सी द वेव विल रिफ्लेक्ट बाय कोलाइडिंग, बाय स्ट्राइकिंग, बाय फॉलिंग, बाय इंसिडेंट ऑन वॉल बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है बेटे। तो ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटे। तो इसी तरह आपके पास आ जाता है नेक्स्ट रिफ्रैक्शन। जी बेटे, रिफ्रैक्शन में आप बेटे कुछ इस तरह है कि आप क्या करते हैं, यही आपके पास रिपल टैंक है, अब इसमें ये वेव्स बन रही हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया बेटे, इसका मीडियम में कुछ चेंजेस करेंगे। वो क्या करेंगे आप ये देखिएगा, आपने क्या किया बेटे, यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया। क्या रख दिया बेटे? ब्लॉक। ये आपने एक ब्लॉक रख दिया यहाँ पे, जिससे क्या होगा, ये रीजन आपका डीप है और ये आपका रीजन शैलोअर बन गया, कम गहरा बन गया। इसकी गहराई क्या होगी? कम होगी, जिससे 2 मीडियम बन गए। तो जब एक डीप रीजन से शैलोअर रीजन में वेव्स एंटर होंगी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगी, मतलब उनकी एक डायरेक्शन चेंज होगी। उसकी डायग्राम अभी आपको तो बना के दिखाता हूँ। एक बेटे आप देखें, यहाँ पर उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ क्या होगी? कम होगी। वेवलेंथ चेंज हो गई, डिक्रीज़ हो गई। फिर स्पीड क्या होगी बेटे? इंक्रीज़ हो जाएगी। सॉरी, हाँ जी, याद रखिएगा, ठीक है बेटे। हाँ, स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड भी चेंज होगी, क्योंकि डीपर रीजन में स्पीड ज़्यादा है, शैलोअर रीजन में स्पीड कम है, ठीक है बेटे। हाँ, याद रखना। तो ये आपको पता हो, डीप साइड पे आपकी और एक है शैलोअर। शैलोअर में आपकी इधर स्पीड ज़्यादा है, वेवलेंथ आपकी कम है। इधर वेवलेंथ ज़्यादा है, इधर वेवलेंथ कम है, स्पीड भी आपकी कम है, ठीक है बेटे। हाँ, और लेकिन एक चीज़ है जो सेम रहेगी दोनों में, वो है फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो बेटे ये एमसीक्यूज भी आ जाता है, आपको ये पता हो, ठीक है। हाँ जी, तो एक इसकी डायग्राम और है कि ये देखें, आपके पास ये एक मीडियम में ये वेव्स जा रही हैं स्ट्रेट।
अब आगे दूसरे में एंटर होगी तो ये बेंड हो जाएंगी। तो ये डायग्राम आपके पास सामने है कि अगर आप जब ये बेंडिंग होगी, ये नया पैटर्न बना, इसे आप बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो बेटे लास्ट टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन। जी, अब जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताई ना कि वेव ट्रैवल इन 1 मिनट स्ट्राइक एट द सेकंड बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, ये रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि जब वेव ट्रैवल इन 1 मीडियम एंटर इनटू द सेकंड इट बेंड फ्रॉम इट्स पाथ, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंजेस। उसकी आप बेंड भी होगी रास्ते से, उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल भी क्या होगी, चेंज होगी। इसे आप बेटे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक है, हाँ जी। तो इसकी ये एक्सप्लेनेशन है, सारी डायग्राम बना के डेफिनेशन आपको मैंने वैसे बता दिया। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट आता है डिफ्रैक्शन। इसमें तो जिसमें हमने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आपको पहले इसकी डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि ये आपके पास एक स्टेट वेव्स है, आप प्रोड्यूस करवा रहे हैं रिपल टैंक में। अब आपने क्या किया, इन वेव्स के रास्ते में आपने एक स्लिट्स रख दी, बैरियर रख दिए। ठीक है बेटे, तो उससे वो इस तरह रखे कि जितनी इनकी ये वेवलेंथ है वेव्स की, उतना ही इनके दरमियान डिस्टेंस हो, तो तभी ये डिफ्रैक्शन होगी। ये इसकी कंडीशन है। तो इस तरह इसमें नया पैटर्न बनेगा, सेमी सर्कुलर। ठीक है, वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये सेमी सर्कल आधे सर्कल है, नया पैटर्न बना, इसे बोलते हैं आप डिफ्रैक्शन। लेकिन बेटे इसकी यही लिमिट है जो भी मैंने बताई। अगर आप क्या करें, ये जो आपने स्लिट्स बनाई हैं, अगर आप इन स्लिट्स की डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देंगे, जितनी उनकी वेवलेंथ है उससे ज़्यादा कर देंगे, तो बहुत कम आपके पास क्या होगी, डिफ्रैक्शन बनेगी। ठीक है बेटे, तो ये देखें ना, डिफ्रैक्शन बहुत कम हुई है, लेकिन अगर डिस्टेंस और बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन और इसकी यही डेफिनेशन है कि बेंडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम द एजेस ऑफ ऑब्स्टैकल्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है बेटे, हाँ जी। बेंडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम द एजेस ऑफ ऑब्स्टैकल्स स्लिट्स, ठीक है ना, इस कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो बेटे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर 10 का। नेक्स्ट हम इसके एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।